पिछले वीडियो में हम लोग कुछ सवाल किए थे प्रोटॉयल मोशन से रिलेटेड। कुछ सवाल और है जिसे हम लोग आज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटॉयल मोशन से रिलेटेड ही। हम लोग को ये बात पता है कि यदि किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाए तब जो उसका रेंज का फॉर्मूला होगा, रेंज बराबर होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। रेंज का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, रेंज बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मतलब यदि किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका जाए तब उसका रेंज बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसको हम लोग इस ढंग से लिख सकते हैं कि यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बाई जी। साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन 180 माइनस 2 थीटा बराबर साइन 2 थीटा। और इसको लिख सकते हैं कि यू स्क्वायर साइन 290 माइनस थीटा बाई जी। तो भी सही है भाई, 2 कॉमन ले लिए तो 90 माइनस थीटा बाई जी। इस कहानी से पता चलता है कि यदि किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से थीटा कोण पर फेंका जाए तो रेंज होगा आर। इसी बात को यहां से समझिए कि यदि किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से 90 माइनस थीटा से फेंका जाए तो भी रेंज होगा आर। ये बात समझ में आता है। यहां से यदि किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से फेंका जाए लेकिन थीटा से फेंको चाहे 90 माइनस थीटा से, रेंज वही होगा। कहने का मतलब यदि किसी पार्टिकल को 30 से फेंको चाहे 60 से फेंको, वहीं जाकर गिरेगा। आप किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से 30 पर फेंकिए या यू वेलोसिटी से 60 पर फेंकिए, रेंज दोनों केस में सेम होगा। आप किसी पार्टिकल को 15 डिग्री से फेंकिए, 15 डिग्री से, या फेंकिए उसे 75 डिग्री से, रेंज दोनों ही बार सेम होगा। इस बात का पता चला हमको कि दो ऐसे एंगल जिसका जोड़ 90 डिग्री है, अगर वैसे दो एंगल से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाए सेम वेलोसिटी से तो रेंज सेम होगा। 30 से फेंको चाहे 60 से फेंको, 15 से फेंको चाहे 75 से फेंको। इसका मतलब किसी पार्टिकल को थीटा से फेंको चाहे 90 माइनस थीटा से, दोनों का रेंज क्या होगा, सेम होगा। तो ये बात क्या पता चला हमको, यदि किसी पार्टिकल को थीटा से फेंको चाहे 90 माइनस थीटा से, यदि किसी पार्टिकल को थीटा से फेंके चाहे 90 माइनस थीटा से, रेंज सेम होगा। लेकिन हाइट अलग अलग होगा। हाइट अलग अलग होगा। जब हाइट अलग अलग होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी अलग अलग होगा। अब जो नीचे नीचे जा रहा है वो तो जल्दी गिरेगा, और जो ऊपर से जा रहा है वो तो देर से गिरेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का अलग अलग होगा और दोनों का हाइट भी अलग अलग होगा। अब बात समझिए, तो H1 बराबर कितना होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये तो हाइट का फॉर्मूला है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अगर हम H2 निकालें तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा और बाई 2g, मतलब यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। दोनों का हाइट अलग अलग होगा, और पहला का हाइट इतना होगा और दूसरा का हाइट कितना होगा। पहला का टाइम ऑफ फ्लाइट
2u sin थीटा बाई जी, और जो ऊपर से आ रहा है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin 90 माइनस थीटा बाई जी बराबर 2u cos थीटा बाई जी, 2u cos थीटा बाई जी। ये हो गया पहला का टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हो गया दूसरा का टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का अलग अलग होगा और हाइट भी दोनों का अलग अलग होगा, रेंज दोनों का सेम। अब कुछ रिलेशन इसमें हम लोग निकाल लेते हैं जो बाद में फॉर्मूला की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए हम करने जा रहे हैं H1 बटा H2, तो जब H1 में H2 से डिवाइड कीजिएगा तो u स्क्वायर बाई 2g सी यू स्क्वायर बाई 2g कटेगा और आएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा। यह H1 बटा H2। अगर आप करना चाहते हैं H1 इंटू H2 तो पहले H1 लिखिए, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जब तोड़ के लिखते हैं साइन थीटा को बाई 2g गुना H2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बाई 2g। H1 इंटू H2 का मान निकाले, समझते चलिएगा। ये जो दो है और ये दो दूनी चार, चार को हम लोग यहाँ ले आए। जब रिजल्ट निकलेगा तो पता चलेगा आपको कि क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग। दो और दो चार, चार को यहाँ ले आए। अब क्या है कि दो यहाँ अपने मन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दो यहाँ भी अपने मन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैंने चार और गुना किए, एक तो चार यहाँ ले आया, एक चार और गुना किए, तो चार गुने चार 16। दो और दो यहाँ वाला चार, और फिर दो और दो चार एक गुना किए जो चार, तो 16। अब समझिए u स्क्वायर और 2 साइन थीटा, तो ध्यान से u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा आएगा जी। तो u स्क्वायर और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मतलब साइन 2 थीटा और बाई जी मतलब रेंज। u स्क्वायर साइन 2 थीटा मैंने 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को साइन 2 थीटा पढ़ेंगे और बाई जी क्या हुआ रेंज। और बचा जो देखिए u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फिर से साइन 2 थीटा बाई जी बराबर फिर से रेंज। इसके बाद इसमें कितना रेंज है? दो रेंज। ये हो गया आर स्क्वायर, तो आएगा 16h1h2 बराबर आर स्क्वायर, तो r बराबर 16h1h2 का रूट, तो 4 बाहर चला जाएगा, h1h2 अंदर चला जाएगा। इस तरह से फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं रेंज जब हाइट दिया रहेगा। क्वेश्चन रहेगा कि दो अलग अलग एंगल जिसको जोड़ के 90 आना चाहिए उससे किसी पर्टिकुलर को फेंका गया बारी बारी से, एक बार 60 से, एक बार 30 से, एक बार 15 से, एक बार 75 से, ऐसे लिखल रहेगा। 30 60 से या 15 75 से, कुछ भी जोड़ के आना चाहिए 90 20 70 से। तो एक बार उठा था 25 मीटर हाइट, एक बार उठा था 36 मीटर हाइट। जब फेंके थे 20 से तो 25 मीटर उठा था, और जब फेंके थे 70 से तो 36 मीटर उठा था। बताओ रेंज क्या है? बोलिए 4 अंडर रूट 25 गुना 36 अगेन। ऐसा सवाल इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। इधर आइए टाइम, हम पहले कर रहे हैं T1 बटा T2। अब T1 में T2 से डिवाइड कीजिएगा, 2u/g से 2u/g कटेगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। टाइम का रेशियो, हाइट का रेशियो 10 स्क्वायर थीटा, टाइम का रेशियो 10 थीटा। और अब कर रहे हैं T1 इंटू T2, तो 2u साइन थीटा बाई जी, और फिर 2u कॉस थीटा बाई जी। तो u गुने u स्क्वायर और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा और बाई जी। तो फालतू में कौन कौन बचा? एक 2 और एक जी। u गुने u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा और बाई जी। एक जी बचा, एक 2, जी को यहां ले आओ, तो जी T1 T2 और हाफ नीचे। तो ये भी तो रेंज का ही फॉर्मूला है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इस तरह से रेंज का एक फॉर्मूला और पता चला आपको
रेंज बराबर हाफ जी T1 T2, लेकिन तब लगाना है जब दोनों का अलग अलग टाइम ऑफ फ्लाइट दिया रहेगा, और ही तब लगाना है जब दोनों का अलग अलग हाइट दिया रहेगा। तो ऐसा भी सवाल आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूला की तरह आप यूज करेंगे, अगला बार करने का जरूरत नहीं पड़े, क्वेश्चन में सब कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक प्रोजेक्टाइल को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया थीटा एंगल पर, तो मैक्सिमम हाइट h। अच्छा ये h है, यहां तो होगा h/2, और कहीं यहां भी आया होगा h/2। जब पार्टिकल यहां से फेंका गया मैक्सिमम हाइट कितना है h, लेकिन h/2 भी तो कहां रहा होगा, कहीं रहा होगा h/2 इधर भी। तो बताइए कि h/2 से EH/2 लेवल से EH/2 लेवल तक पार्टिकल को जाने में कितना समय लगा। इस h/2 लेवल से इस h/2 लेवल तक जाने में पार्टिकल को कितना समय लगा। तो पहले निकालते हैं कि h/2 किधर, बाई की ओर ना, h/2 किधर गया है, बाई की ओर। तो हम पहले निकालते हैं कि बाई की ओर h/2 जाने में कितना समय लगा। बाई की ओर जाने का फॉर्मूला बाई बराबर u sin थीटा t प्लस हाफ माइनस GT स्क्वायर। तो बाई का मान पुट कर देंगे h बराबर 2। जब बाई का मान h/2 पुट करेंगे तो इससे t का वैल्यू निकलेगा, और चूंकि t का एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो t का 2 मान निकलेगा। आपको तरीका बताने का, सॉल्यूशन नहीं करें, सॉल्यूशन तब ना करेंगे जब हाइट देल रहेगा, u देल रहेगा, थीटा देल रहेगा। तो फॉर्मूला लिखे हैं बाई की तरफ का ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, चूंकि इधर था मेरे से u साइन थीटा होता था ut, अब फेंका है ऊपर g नीचे तो माइनस GT स्क्वायर। तो बाई का मान पुट कीजिएगा h/2, h का मान पता रहेगा आपको, h का मान तो निकाल सकते हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से t का 2 वैल्यू निकलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब t का जो 2 वैल्यू निकलेगा उसमें से कोई कम आएगा और कोई ज्यादा होगा, कोई एक टाइम का वैल्यू कम होगा, एक टाइम का वैल्यू ज्यादा आएगा। और जब एक टाइम का वैल्यू कम, एक टाइम का वैल्यू ज्यादा आएगा, तो जो कम टाइम वाला होगा वो EH/2 का आंसर देगा, और जो ज्यादा टाइम आएगा वो E वाला h/2 का आंसर देगा। अब यहां से जाने में चूंकि समय t1, यहां से जाने में समय t2, तो बीच में कितना समय लगेगा, बोले t2 माइनस t1। तो ये आपका आंसर। ऐसे सॉल्व कर सकते इस तरह के सवाल, h/3 से h/3, h/2 से h/2, h/4 से h/4, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी में सवाल ऐसे भी रह सकता है कि h1 से h2, इधर h1 इधर h2, h1 से h2 तक जाने में कितना समय लगा, h1 से h2 जाने में कितना समय लगा, कुछ नहीं करना है। बाई बराबर u sin थीटा t प्लस हाफ माइनस GT स्क्वायर लगाना है। बाई बराबर h1 रखेंगे और t का 2 मान निकाल लेंगे। बाई बराबर एक बार h2 पुट करेंगे, फिर से t का 2 मान निकाल लेंगे। h1 रखेंगे तो 2 मान निकलेगा, h रखेंगे तो 2 मान निकलेगा, लेकिन इसमें भी कोई एक मान कम होगा और एक मान ज्यादा, इसमें भी एक मान कम होगा और एक मान ज्यादा। तो h1 भी तो 2 बार आता होगा, एक h1 यहाँ, एक h1 यहाँ भी होगा। तो EH1 थोड़े निकालना, EH1 मतलब h1 का वो वाला आंसर लेना जो समय कम है, तो इसका वाला लेंगे t1, और h2 एक यहाँ भी होगा, तो h2 का भी 2 आंसर आएगा, एक t3 और t4, तो t4 होगा इधर का h2 का आंसर, h/a h2 का आंसर, यहाँ वाला h2 का आंसर होगा t3 कम समय वाला।
H2 कैंसिल हुआ T4, तो T4 लेंगे यहां से, इसमें लेंगे बड़ा वाला समय क्योंकि बाद वाला H2 है ना, इसमें लेंगे छोटा वाला समय क्योंकि पहले वाला H1 है ना। ये बड़ा और छोटा इससे मतलब नहीं, पहले और बाद से मतलब है। H1 दो गो है, तो पहले जो H1 मिला वो कम समय में मिला होगा, बाद में जो H1 मिलेगा वो ज़्यादा समय के बाद मिलेगा, तो कम समय वाला लेंगे इधर से, इसका लेंगे ज़्यादा समय वाला, और ज़्यादा समय वाला में कम वाला समय वाला घटा देंगे। इसका मतलब इस यहाँ तक पहुँचने में समय लगेगा T4 और यहाँ तक पहुँचने में लगेगा T1, तो आंसर होगा T4 माइनस T। ऐसे सवाल को सोल्व कर सकते हैं इसे। कभी कभी सवाल एक ऐसा रहता है कि एक दीवार है, कोई एक आदमी किसी पार्टिकल को या किसी बॉल को, किसी बॉडी को इस प्रकार से प्रोजेक्ट किया कि जस्ट दीवार को मैनेज करते हुए बॉल पार किया। कोई एक दीवार है, कहीं भी दीवार आ सकता है, तो एक आदमी ऐसे फेंका बॉल को कि दीवार को जस्ट मैनेज करते हुए, जस्ट दीवार को क्रॉस करते हुए उधर जाकर के बॉल गिरा। फेंका था यू एंगल से थीटा एंगल पर। एक दीवार बाई हाइट का दीवार है, बाई हाइट का दीवार है, इसे जस्ट मैनेज करते हुए दीवार को जस्ट मैनेज करके बॉल पार किया, दीवार को जस्ट मैनेज करके बॉल पार किया। तो कोण कितना है थीटा। अगर दीवार जहां से बॉल फेंका गया वहां से अल्फा कोण बनाए और जहां बॉल गिर रहा है वहां बीटा कोण बनाए, तो इसमें एक रिलेशन हमेशा होगा कि tan थीटा बराबर tan अल्फा प्लस tan बीटा। आप रिलेशन लगा सकते हैं ऐसे सवालों में कि tan थीटा, थीटा कौन है, जितना एंगल से आप फेंके हैं, अल्फा बीटा क्या है, ये जो दीवार है उसके द्वारा बनाया गया एंगल उस पोजीशन पर जहां से बॉल फेंका गया और जहां बॉल जाकर गिरा। हम इस बात को प्रूफ कर सकते हैं, ये फॉर्मूला की तरह यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अभी करके दिखाते हैं इसको। तो मान लीजिए कि दूरी x है, तो दूरी कितना होगा, बोले r माइनस एक्स, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा का मान होगा बाई बटा एक्स प्लस बाई बटा r माइनस एक्स। तो बाई कॉमन 1 बटा एक्स जोड़ 1 बटा r माइनस एक्स, तो बाई इंटू एलसीएम x इंटू r माइनस एक्स और ऊपर r माइनस एक्स प्लस एक्स बराबर बाई r बटा x इंटू r माइनस एक्स। अब आइए tan थीटा पर, इसका माना है tan थीटा, तो आपका फॉर्मूला पता होगा, चूंकि बाय बराबर होता था x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये पाथ का इक्वेशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन वाले पाथ का इक्वेशन है। तो बाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा कॉमन ले लें तो बचेगा 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में नीचे यहाँ एक एक्स टेन थीटा। तो बाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, तो 1 माइनस एक्स बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा का मतलब साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो कॉस से कॉस कटेगा तो बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटा जी कर लो। ये वाला जी यहाँ नीचे ले आए, तोड़ेंगे तो जी फिर ऊपर चला जाएगा, तोड़ेंगे तो जी तो ऊपर ही चला जाएगा। अब यू स्क्वायर और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा और बटा जी, पूरा पूरा क्या लिखा हुआ है रेंज। इसका मतलब x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बटा आर। बाई बराबर x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। तो tan थीटा बराबर
यहाँ से आप निकाल सकते हैं टेन थीटा बराबर कि टेन थीटा या बाई बटा एक्स गुने आर ऊपर चला आएगा और नीचे एलसीएम लेंगे तो आर माइनस एक्स बराबर टेन थीटा। अब देखिए टेन थीटा का मान कितना आया, टेन थीटा कितना आया बाई बटा एक्स इंटू आर बटा आर माइनस एक्स, सेम टू सेम आया कि नहीं। तो ये करके दिखाने वाली कोई बात नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा फार्मूला याद कीजिए कि टेन थीटा बराबर टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, ये फार्मूला की तरह यूज कर सकते हैं इसको कि कहीं भी ऐसा नहीं कि बाई यहाँ हो तब यहाँ भी रहता ना बाई, तब आप निकालते इधर से बीटा इधर से अल्फा तो भी सेट होता, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, इसको एक फार्मूला की तरह आप यूज कर सकते हैं, करके दिखाया आप। और कभी कभी तो हम लोग इसको भी एक फार्मूला की तरह यूज कर देते हैं कि बाई बराबर एक्स टेन थीटा इंटू वन माइनस एक्स वाई आर, कैसे कोई लेना देना नहीं है, आप याद रखिए ना याद रखिए कोई दिक्कत नहीं है, ये पता होना चाहिए टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। इस तरह का कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आया जिसमें इसका जिक्र हो अल्फा और बीटा का, तो आप समझना कि फॉर्मूला हमको लगा देना है टेन थीटा बराबर टेन अल्फा प्लस टेन। तो इस तरह से खत्म हुआ प्रोजेक्टाइल ऑफ आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकेंड काइंड। ये सेकेंड काइंड चल रहा था, तो दो तरह का हम लोग पढ़े प्रोजेक्टाइल मोशन। पहला पढ़े ये वाला और दूसरा पढ़ लिए इस ढंग का। ये दोनों टॉपिक खत्म हुआ प्रोजेक्टाइल मोशन का। तीसरा तरीका भी देख सकते हैं आप, जैसे कि मान लिया जाए कि आप एच हाइट के छत पर से आप किसी पार्टी को ऐसे फेंके यू वेलोसिटी से, एच हाइट के छत पर से आप किसी पार्टी को फेंक रहे हैं नीचे की ओर। मान लिया कि आपका एक दोस्त यहां खड़ा है, और अपने दोस्त को एम लगा करके एकदम पूरा एम बना करके आप एक वस्तु फेंकना चाहते हैं यहां से छत पर से, लेकिन ये वस्तु आपका दोस्त के पास जाएगा नहीं, ये ऐसे चलाएगा ग्रेविटी के कारण। तो बताओ कितना दूर जाकर गिरेगा, ये भी एक सवाल है, और कितना समय में आकर गिरेगा, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन। एच हाइट ऊपर से आप अपने दोस्त को एम बना करके कोई वस्तु फेंक रहे हैं वेलोसिटी से, इस प्रकार से कि कोण थीटा है हॉरिजॉन्टल से, लेकिन ये बॉल ये वस्तु यहां तक जाएगा नहीं, ये पहले ही कहीं गिरेगा। बताओ कितना दूर बाद गिरेगा और कितना समय गिरेगा। तो इस यू का दो कंपोनेंट होगा, एक यू कॉस थीटा और एक यू साइन थीटा। इधर एक एक्सीलरेशन भी होगा जी, जबकि इधर एक एक्सीलरेशन होगा जीरो। वस्तु तो हाथ से फेंका गया, तो हम थोड़ी दे रहे एक्सीलरेशन, ये तो बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं, हम कुछ नहीं दे रहे एक्सीलरेशन, ग्रेविटी से अपना आप काम करना शुरू कर देती है। तो वस्तु को कितना नीचे आना है, एच कितना से फेंका गया है, यू साइन थीटा से, तो एच हाइट आने में कितना समय लगेगा, एच हाइट आने में कितना समय लगेगा, एच बराबर यू साइन थीटा टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये जो टी निकलेगा ये कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। एच हाइट नीचे आने में कितना समय लगेगा, फॉर्मूला लगाइए, एच बराबर यू साइन थीटा टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। निकल गया, जो भी टी का मान निकलेगा वही टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया उतना समय तक ये बॉडी यू कॉस थीटा से सामने भागता रहा। ये बॉडी का इधर चाल कितना है, यू कॉस थीटा, कब तक, जब तक ये नीचे गिर न जाए। गिरने में समय कितना यहां से निकलेगा टी। अब रेंज कितना होगा, तो रेंज बराबर होगा यू कॉस थीटा इंटू टी, क्योंकि इतना ही समय तक ना बॉडी इधर भागता रहा यू कॉस थीटा से, तो रेंज बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी। ये प्रोजेक्टाइल का तरीका है। एक लास्ट और देखिए,
एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन, झुका हुआ तल। कोई एक पार्टिकल, कोई एक बॉडी, कोई एक आदमी यू वेलोसिटी से यहां से थीटा कोण बनाते हुए किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। इस प्लेट पर, प्लेट ये है, यहां गिरने का चांस नहीं कि नीचे गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं, यहां जाके गिरेगा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि पार्टिकल कितना दूर तक वस्तु को फेंक पाया, ये बताइए आप, कितना ऊपर चढ़ा, कितना दूर तक ये बॉडी को फेंक पाया, ये निकालने वाले हैं। तो चूंकि इधर का ही मोशन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, इधर तो गिरने का चांस ही नहीं है। समझो कि सीढ़ी है, सीढ़ी, प्लेट, ढुलाव, वहां से एक बॉडी को फेंका गया, कहां जाकर ही गिरेगा, कितना समय बाद गिरेगा। चूंकि मोशन इधर सॉल्व हो रहा है, इसलिए इधर मान लेते हैं एक्स एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर बाई एक्सिस। तो इस u का दो कंपोनेंट होगा, एक u cos थीटा और एक u sin थीटा। मतलब कि आपने s की तरफ वेलोसिटी कितना दिया, u cos थीटा, और y की तरफ कितना दिया, बोले u sin थीटा। ठीक भाई, इससे सिर्फ कहां काम करता है, डाउनवर्ड, g काम कर रहा है, लेकिन इस g का दो कंपोनेंट होगा, ई कौन अल्फा होगा। ऐसा हम लोग पीछे भी बात कर चुके थे मोशन में, वेक्टर में, कि ऐसे कोई है, ई कौन थीटा है, यहाँ पर बॉडी रखा हुआ है, यहाँ बोले mg, यहाँ mg cos थीटा, यहाँ mg sin थीटा, ऐसा करते थे हम लोग, mg cos थीटा, mg sin थीटा। वही बात यहाँ है कि ई अगर अल्फा है तो भी अल्फा होगा, इधर g तो इधर g cos अल्फा, इधर g sin अल्फा। मतलब कि बाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, u sin थीटा, इधर इधर है बाई ना, तो बाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, बोले g cos अल्फा। लेकिन फेंका गया बॉडी इधर और एक्सेलरेशन है इधर, मतलब ये केस है वेलोसिटी घटने वाला, नेगेटिव एक्सेलरेशन का केस है। और इधर भी देखिए वेलोसिटी आपने दिया इधर u cos थीटा, लेकिन s की तरफ जो एक्सेलरेशन है किधर काम कर रहा है, इधर, इसका मतलब ये भी वेलोसिटी घटने वाला। मतलब कि आप अगर x की तरफ फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, x की तरफ, कि t सेकंड के बाद इधर कितना चला, t सेकंड में इधर कितना चला और t सेकंड में इधर कितना चला, t सेकंड में पार्टिकल इधर कितना चला और इधर, मान लिया जाए कि t सेकंड में पार्टिकल यहां पहुंचा, तो t सेकंड में अगर पार्टिकल इस पॉइंट पर पहुंचा, इसका मतलब हम ही बताना चाह रहे हैं कि यहां से e कितना चला और यहां से e कितना चला। इसको x मान के बना रहे हैं और इसको y, इसको y मान के बना रहे हैं, और यहां से यहां तक की दूरी को हम x मान के बनाए। अगर t सेकंड में यहां पहुंचा तो x कितना चला और y कितना चला, x चला u cos थीटा t प्लस हाफ माइनस g sin अल्फा t स्क्वायर, और y की तरफ चला u sin थीटा t प्लस हाफ माइनस g cos अल्फा t स्क्वायर। इधर दिया वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इधर तो माइनस, इधर दिया वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इधर तो भी माइनस, इससे x निकलेगा और y निकलेगा। लेकिन क्या ये y का जो वैल्यू है धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहां तक आते थे वैल्यू बढ़ जाएगा, फिर क्या y का वैल्यू धीरे धीरे घटते 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 जीरो भी होगा। हाँ, ये जो y का वैल्यू है अभी धीरे धीरे बढ़ेगा बीच तक, फिर धीरे धीरे घटते 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 y का वैल्यू जीरो हो जाएगा। जिस समय y का वैल्यू जीरो होगा उस समय वहां जाके गिर जाएगा। इसका मतलब t सेकेंड के बाद y बराबर जीरो होगा। माने अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो, फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट पुट y बराबर जीरो, y बराबर जीरो पुट कर दीजिए, आपका जो t का आंसर इससे आएगा वो होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। और ई टाइम ऑफ फ्लाइट का मान अगर इसमें पुट कर दीजिएगा तब आ जाएगा रेंज, कि यहां से लेकर के यहां तक कितना चला,
क्योंकि जितना देर तक ये हवा में रहा उतना ही देर इधर चलता रहा, फिर तो गिर ही गया। तो यहाँ पर y बराबर 0 पुट कीजिएगा, तब जो t का मान आएगा वो आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से यहाँ गिरने में लगा समय, और गिरते गिरते इधर कितना चढ़ा, यहाँ पुट कीजिए टाइम ऑफ फ्लाइट का मान t, स्मॉल t बराबर कैपिटल T, तब जो इसका मान आएगा वो बताएगा r। तो इसे सवाल इसमें रह सकता है। जनरली अगर अच्छा बुक बनाइएगा तो सभी सवाल मिलेगा आपको। तो इस तरह से खत्म हुआ प्रोजेक्टाइल मोशन। आप क्वेश्चन कर सकते हैं, एससी वर्मा, एम करीम, जो भी करना है करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी चैप्टर।